Hello children, today we will start new lesson Helen Keller. Do you know who Helen Keller was? Helen Keller was an American. She was born in 1880 and she couldn't see, she couldn't speak, she couldn't hear. Means she was dumb, deaf and blind. But she was the first person to do a BA. BA means Bachelor of Arts. She studied so much and she wrote uh, her own autobiography with the help of her teacher, and on the basis of that autobiography, movies have been made on her life. In Hindi also, there is a movie Black, which is on the life of Helen Keller. So, how she struggled to study so much and start to write, this we'll study in this lesson. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. But one day the baby became ill, and day after day her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do, the baby may not live." This is the first paragraph. इसका मतलब क्या हुआ कि समर यानी गर्मियाँ, ओके, समर इज, दिस इज समर, गर्मी. इन 1880 एक हेल्दी बेबी, हेल्दी मतलब स्वस्थ, बेबी गर्ल बच्ची पैदा हुई इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा. कौन सी जगह? अलाबामा. ये अलाबामा शहर है, ये कहाँ है? यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली, डियरली मतलब बहुत ज़्यादा, एंड नेम्ड हर हेलन केलर. बट वन डे द बेबी बिकेम इल, इल मतलब बीमार, बीमार पड़ गई. एंड डे आफ्टर डे मतलब दिन प्रतिदिन, हर फीवर स्टेड हाई, उसका फीवर जो था वो ऊंचा ही होता रहा, बढ़ता रहा. एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर. फैमिली में एवरीवन यानी सभी, फैमिली का हर सदस्य ने कोशिश करी कि वो बेटर हो जाए. बेटर मतलब उसकी सेहत अच्छी हो जाए. बट ऑल दे कुड से वॉज, लेकिन सब ने यही कहा, देर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव. हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते और हो सकता है ये बेबी ज़्यादा ना जिए और ये जी नहीं पाएगी. हेलन लिव्ड बट, नाउ द सेकेंड स्टैंजा. हेलन लिव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. हेलन जिंदा तो रही, लेकिन वो अपनी इलनेस यानी बीमारी, बीमारी के बाद वैसे नहीं रही जैसे वो पहले थी. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ गलत हो गया है. रॉन्ग मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है. हर मदर सेड. एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग. और एट लास्ट यानी आखिर में उन्हें पता चल गया कि क्या क्या गलत हो गया था. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. वो जो बच्चा था, वो जो बच्ची थी हेलन केलर, वो कुड नॉट सी यानी देख नहीं सकती थी, एंड हियर मतलब सुन भी नहीं सकती थी. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. वो बेबी धीरे धीरे बड़ी हुई, एक छोटी बच्ची बन गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी. सॉरी मतलब बड़ा दुख होता था उसके पेरेंट्स को. फॉर हर, उसके लिए बहुत बुरा फील करते थे, दुख होता था. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. हेलन अक्सर रोया करती और अपनी मम्मी को पकड़ के जोर जोर से क्राइड, चिल्ला चिल्ला के रोती थी. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से. और उसके फादर कहते थे, जो भी बच्ची मांग रही है वो उसको दे दो. और ऐसा करने के बाद क्या हुआ बच्चों? वो बहुत ज़िद्दी हो गई. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. ऑल्दो वो जो बच्ची थी हेलन, वो हियर यानी HEAR, हियर मतलब सुन नहीं सकती थी, सी मतलब देख नहीं सकती थी, बट शी वॉज अ ब्राइट
लिटिल गर्ल, बहुत ही ब्राइट मतलब होशियार लड़की थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ लोग सोचते थे हेलन कुछ नहीं सीख पाएगी। हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी मम्मी इस बात पे एग्री नहीं होती थी, सहमत नहीं होती थी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, वो कहती थी हेलन बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट मतलब बुद्धिमान। और एंड सेड and added, the problem is how can we teach her? How can we, हम उसको कैसे सिखा सकते हैं कुछ भी? She is locked up inside herself. उसको तो वो इतनी ज़िद्दी हो गई थी कि उसको वो कमरे में ही बंद रहती थी। तो वो यही कहती थी उसकी मम्मी कि हम उसको उसके उस तक पहुँचे करें। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड herself. वो अपने में ही गुम रहती है। Helen began to grow wild. धीरे धीरे हेलन जो थी वो वाइल्ड यानी ज़िद्दी हो गई, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई। शी वुड नॉट लेट एनीवन कोम हर हेयर, वो अपने बालों को कोम नहीं करने देती थी, कंघी नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स, उसके कपड़े जो थे वर ऑलवेज डर्टी, हमेशा गंदे रहते थे। डर्टी मीन्स गंदे, ठीक है। शी वॉज ऑफन एंग्री, अक्सर वो एंग्री रहती थी। एंग्री मतलब गुस्सा, हमेशा गुस्से में रहती थी क्योंकि बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। एंड समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, और अक्सर वो क्या करती थी, ज़मीन पर लेट जाती थी और अपने पैरों से किक करती रहती थी, पटकती रहती थी, ठीक है, ज़मीन को। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, अब उसके पेरेंट्स ने सोचा उसके लिए हमें कोई टीचर ढूंढनी चाहिए। तो एक टीचर उनको मिली जिसका नाम था मिस सलीवन। अ यंग टीचर अग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ड्स, ठीक, द वर्ड। तो एक यंग टीचर मिस सलीवन ने इस बात के लिए मान गई कि वो हेलन को पढ़ना लिखना सिखाएगी और दुनिया के बारे में बताएगी। मिस सलीवन गेव हेलन अ डॉल, मिस सलीवन ने क्या किया, जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर, उन्होंने हेलन को एक डॉल दी। एंड गेव हेलन अ डॉल, और DOLL स्पेल्स डॉल, और उन्होंने डॉल की स्पेलिंग उसको बताई, DOLL। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेंस हैंड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी फिंगर से हेलन के हैंड में वो स्पेलिंग्स बनाई। कौन सी स्पेलिंग्स? DOLL। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस, और उन्होंने अपने हाथों से, हाथों की उंगलियों से साइंस यानी इशारे करके ये लेटर्स के लिए, हर लेटर के लिए अलग अलग साइन बना दिए। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू, हेलन ने, क्योंकि वो तो बड़ी होशियार थी हेलन कॉपीड हर टीचर, कॉपीड मतलब अपनी टीचर को फॉलो किया, ठीक है, और एंड स्पेल्ड, और उसने भी डॉल की स्पेलिंग बोल दी और उसको स्पेल्ड डॉल लिख दी उनके हाथ में। She did not understand what she was doing. हेलन को पता नहीं था वो कर क्या रही है, क्योंकि she was just copying her teacher, वो अपनी टीचर की सिर्फ नकल कर रही थी। हेलन liked Miss Sullivan, हेलन को मिस सलीवन बहुत पसंद आई। She was strict but kind, वो strict तो थी, strict मतलब सख्त थी, but kind, but दयालु भी थी। She spelled a lot of words for Helen on her hand, इसी तरीके से मिस सलीवन क्या करती थी, हेलन के हाथ में स्पेलिंग्स बनाती थी उंगलियों के सहारे से, और वर्ड्स उन्हें सिखाती थी ऑन हर हैंड। डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, वो दिन रात ये मेहनत कर जो हेलन है वो सीख सके, ठीक है। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन क्या किया, उसकी टीचर ने, हेलन की टीचर मिस सलीवन ने क्या किया, हेलन का हाथ रनिंग वाटर, बहते हुए पानी में डाला। देन शी स्पेल्ड वाटर, फिर उसने स्पेलिंग बोली वाटर उसके हाथ में, किसके हाथ में,
हेलन के हाथ में, वाटर, WATER, वाटर, ठीक है। तो सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट, और एकदम से हेलन को समझ में आ गया, अंडरस्टूड मतलब समझ में आ गया, दैट वाटर मेंट समथिंग वेट, वेट यानी गीला, कि वाटर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि गीली होती है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स, अब उसे समझ में आने लग गया कि ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स की अपनी ही एक दुनिया होती है, ठीक है, और उससे हम बहुत कुछ दुनिया के बारे में जान सकते हैं। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, उसको समझ आया कि वर्ड दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार की, दुनिया की। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, और अब वो ये समझ गई थी कि उसको वर्ड सीखने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीखने पड़ेंगे, जिससे उसे दुनिया के बारे में पता चल सके। तो दिस वाज द लेसन। तो उसकी टीचर मिस सलीमन ने उसके साथ शी वर्क वेरी हार्ड एंड शी वाज वेरी गुड, and she taught Helen to read and write, and this way she was able to write her own autobiography, and she became a Bachelor of Arts. She was the first deaf and dumb and blind person who got a BA degree. So this you have to study. You have to read the lesson, practice the lesson, and on Wednesday, that is 23rd, we'll have a class on Google Meet. That day we will discuss these words and the story and its question answers. Okay, that's all for today. Thank you.